जैसा कि मैंने आपको कल वाले वीडियो के अंदर बताया था कि कल हम देखने वाले हैं सिंपली एक रिस्पॉन्सिव ग्रिड इमेज गैलरी। बेसिकली आप लोग देख सकते हो, ये आपकी स्क्रीन के सामने दिख रही होगी कुछ इस टाइप का। ठीक है, देखो सबसे बड़ी बात इसमें प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव है। अब भी आपको मैं बताता हूँ इसका डेमो, लेकिन आप लोग यार कुछ लोग देखो बेसिकली आप लोग वेबसाइट पे जाते हो कोई फ़ोटो को डाउनलोड करने के लिए, तो आपको जैसे मैं यार पिक्सल पे चलता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे पिक्सल की वेबसाइट ओपन कर रखी है। ठीक है, अब जैसे मैं पिक्सल पे चलता हूँ यार, तो यार आप लोग देखो इसमें ये जो इमेजेस मुझे दिख रही हैं सिंपली ये इमेजेस प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव है। ये देखो ये इमेज बड़ी भी है, लेकिन ये देखो प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव इमेज यहाँ पे दे रखी है इन्होंने, और बिल्कुल एकदम सही से वो सेट हुआ है। तो यार आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं? बिल्कुल, आज हम सिंपली यही देखो जो मैंने अभी क्रिएट किया वो भी यही है, बस इनके जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा है और हमारे वाले इमेज का साइज़ थोड़ा छोटा है। इनफैक्ट आप ऐसा भी कर सकते हो, बट मैं तो करूँगा क्या, सिंपली देखो आपको ये बताऊंगा, आप वो भी कर सकते हो जो यहाँ पे पिक्सल वाले पे है ना, ये चीज़ भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे देखो, और इसका डेमो देखते हैं। देखो सबसे पहले रिस्पॉन्सिव आपको दिख रही है इमेज, ठीक है। अब देखो यार ये बेसिकली देखो सबसे पहले मैं जैसे स्क्रॉल करूँगा इस बटन देखना, अब जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा पहली फंक्शनलिटी तो देखो ये है। अब जैसे मैं स्क्रॉल करूँ ये बटन फिक्स्ड है, ऊपर जाता हूँ मैं देख सकते हो आप लोग। ठीक है, ये परफेक्टली रिस्पॉन्सिव है इस टाइप से। ठीक है, ऑलराइट, और क्या है, अब देखो अभी ये 1 2 4 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सिंपल है। अभी मेरा 4 है, मतलब इस रो के अंदर, इस बेसिकली रो के अंदर 4 इमेजेस सेट है। तो 1 2 3 4 4 इमेजेस का बेसिकली 4 कॉलम्स है इसके अंदर इमेजेस के, इस रो के अंदर 1 2 और 3 4। ठीक है, मतलब अभी करंटली कितना है 4। अब जैसे मैं सिंपली 2 पे क्लिक करूँगा ना, तो आप लोग देखना मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, मेरे पास यहाँ पे सिंपली 2 आएगा। आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे मैं इस पर क्लिक कर दूँगा, ये देखो मेरे पास इस रो के अंदर 2 कॉलम आ गए इमेज की, एक तो ये वाला और एक ये वाला, लेकिन ये परफेक्टली सेट है। देखो कितनी और कितने नहीं हो, परफेक्टली सेट है, हर एक चीज़ यहाँ पे सेट है परफेक्ट। ठीक है, ऑलराइट, तो मैं आपको बताता हूँ सिंपली। अब जैसे यार मैं सिंपली 1 पे क्लिक करता हूँ, सो 3 2 1, ये देखो अभी मेरे पास ओनली एक इमेज आ रही है। 2 पे क्लिक किया 2, 3 पे 4 पे क्लिक किया 4, तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, ये तो होगी सिंपली हमारे इस बटन्स पे काम करने के बाद। अगर यार मैं आपको सिंपली फ़ोन के अंदर लेके चलूँ तो देखना, तो यार आप लोग देख सकते हो बेसिकली मैं एकदम बिल्कुल इसकी विड्थ को कम कर रखी है मैंने, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव है। देखो एक के नीचे एक इमेज आ रही है और परफेक्टली सेट होके आ रही है। ठीक, अब जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे चलता हूँ और इसको देखो, अब देखो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, बट मैं जैसे थोड़ा सा और इसकी विड्थ को इंक्रीज करूँगा, ये देखो ऑटोमेटिक ये इमेजेस के अंदर सेट हो जाती है। ठीक है, अब जैसे मैं थोड़ा और इसकी इमेजेस को यहाँ पे सेट करूँगा, थोड़ा और इसकी विड्थ को मैं बढ़ाऊँगा यार, तो आप लोग देखना, ये देखो परफेक्टली आ गई। इस पर मैं क्लिक कर सकता हूँ और ये देखो अभी इतना ही रहेगा, ये देख सकते हो प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव है। इस पर मैं क्लिक करूँगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये देख सकते हो यार हर एक चीज़ यहाँ पे रिस्पॉन्सिव है, हर एक चीज़ प्रॉपरली काम कर रही है। बटन पे जैसे मैं कुछ इवेंट फायर करता हूँ, जैसे मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो वैसा का वैसा इसमें हो रहा है। ठीक है, तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और बिलीव में आपको काफ़ी चीज़ें इसके अंदर सीखने को मिलेंगी। तो वीडियो को स्किप ना करें, काइंडली यार जाके सब्सक्राइब कर ले चैनल को ऐसे ऑसम प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। और होप कि यार आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, बिल्कुल फ्री है, कर ले यार। ठीक है, अब देखो मैं सबसे पहले करूँगा क्या, मैं यहाँ पे आके मेरा जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो सिंपली ओपन कर लूँगा। मैंने index.html नाम से रिस्पॉन्सिव इमेज नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर फाइल बना रखी है, और इसके अंदर सिंपली क्या है, इसके अंदर एक इमेजेस नाम का सिंपली क्या है फोल्डर है, और इसके अंदर वो सारी इमेजेस रखी है। कौन सी इमेजेस, जो यहाँ पे ये इमेजेस दिख रही हैं, सिंपली मैंने कहाँ पे रखी हैं, इस वाले फोल्डर के अंदर मैंने सिंपली रखी है। ऑलराइट, मैं सिंपली करूँगा क्या, मैं कुछ ऐसे करूँगा, देखो मैंने HTML की फाइल को ओपन किया। ऑलराइट, ये बेसिक कोड मैंने लिख चुका है, अब मैं पूरे को डिलीट कर देता हूँ, मैं आपको फ्रेशली लिख के बताऊँगा इसके अंदर। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। अब देखो यार थोड़ा वीडियो तो लंबा हो ही जाएगा, लेकिन आपको ये वीडियो सिखा भी काफ़ी कुछ देगा, तो बस आप वीडियो को स्किप ना करें यार। मैं शिफ्ट प्रेस 1 टाइप करता हूँ, एक्सक्लेमेशन टाइप कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ आप लोगों के लिए,
चीज़ें दिखनी चाहिए परफेक्टली। और देखो मैं इसको यार इससे ऐसे खिसका सकता हूँ। इससे बचने के लिए मैं, आप अगर विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हो तो आप सिंपली व्यू का ऑप्शन मिलेगा, टॉगल वर्ड रैप पे आपको क्लिक करना है। और आप दूसरी कोई एडल भी यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर भी डेफिनेटली कुछ ऑप्शन दिया हुआ होगा, तो वहाँ पे आप सिंपली कर लें, ठीक है। अब सिंपली मैं टाइटल के अंदर डाल देता हूँ, मतलब किस चीज़ पे काम कर रहे हैं हम काम कर रहे हैं सिंपली रिस्पॉन्स रेस और खाली इमेजेस में ऐसे डाल देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे जाके सिंपली एक S2 लेता हूँ बॉडी के अंदर, जिसमें मैं लिखूँगा क्या, ये जो रिस्पॉन्सिव इमेज ग्रिड है ये, तो मैं लिख देता हूँ रिस्पॉन्सिव, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमेज एंड ग्रिड इस टाइप से। और मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ डाल देता हूँ, जिसमें मैं सिंपली डाल दूँगा एक्सीलेंट कोड विद, और बेसिकली मेरा चैनल का नाम है। और बस ये मैंने सिंपली ऐसे डाल दिया यार, बस मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने डाल दिया यार, ठीक है। और आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज़ वगैरह कर सकते हो। अब देखो सिंपली मेरे पास 3 बटन है, 1, 2 एंड 4, ये तो 3 बटन है ना, तो इनको मैं सिंपली एक कंट्रोल्स डिव के अंदर डालना चाहूँगा। तो मैं सिंपली सबसे पहले एक कंट्रोल्स नामक डिव क्रिएट कर लेता हूँ। तो कंट्रोल्स नाम से मैंने सिंपली एक डिव क्रिएट कर लिया। मैं सबसे पहले एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ 1, 2, 3। ओके, मैं सिंपली 2 एंड 1 सेकेंड यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा 4 नॉट 3, ठीक है। ऑलराइट गाइज, कोड को करते रन। आप सिंपली यहाँ पे आके कॉपी पाथ कर ले, लेकिन मैं सिंपली गो लाइव इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं इस पर जैसे क्लिक करूँगा और ये देखो मेरा लाइव सर्वर यहाँ पे ओपन हो चुका है और मुझे चीज़ें कुछ इस टाइप से दिख रही हैं परफेक्टली। अब सिंपली करना क्या है, देखो करना कुछ ऐसे है कि यार देखो मैं आपको बताता हूँ। सिंपली इसको मैं 100 करता हूँ। सबसे पहले तो ये कंप्लीट बॉडी है, इसका बैकग्राउंड कलर आप क्या देख रहे हो, ब्लैक देख रहे हो। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसी के अंदर मैं स्टाइल यूज़ कर लूँगा। मैं कोई जावास्क्रिप्ट की और कोई CSS की फाइल एक्सटर्नल क्रिएट नहीं करना चाहता, तो मैं ज़्यादा लंबा कोड होगा नहीं इनफैक्ट इसका, इसलिए मैं सिंपली एक फाइल ही क्रिएट कर लेता हूँ। और इसके अंदर मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं ऐसा करता हूँ कि जो मेरा सिंपली जो मेरा बॉडी है ना, जो बॉडी है इसका, उसका बैकग्राउंड का कलर सिंपली क्या कर दो आप लोग, आप ब्लैक कर दो, कुछ भी कर दो। मैं सिंपल ब्लैक ही कर दे रहा हूँ और ब्लैक मैंने यार कर दिया, तो इस टाइप से मुझे चीज़ें दिख रही हैं परफेक्टली। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना कुछ ऐसे है कि जो भी आपका सिंपली S2 होगा वो सिंपली टेक्स्ट का अलाइनमेंट होगा सेंटर। और इसी के साथ साथ मैं करूँगा क्या, इसी के साथ साथ मैं मार्जिन टॉप से उसको कर दूंगा 5 पिक्सल, लेफ्ट टू राइट 0 कर दूंगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं उसका कलर भी तो सेट करना पड़ेगा, तो कलर यार मैं वाइट कर देता हूँ एक बार के लिए। और फंट की जो फैमिली होती है वो सिंपली गिल सेंस ऐसे कुछ होती है। इनफैक्ट ये जो फंट की फैमिली मुझे दिख रही है, इसको मैं टॉप पे लेके चलता हूँ और मैं इसी के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ परफेक्टली। तो जैसे मैं आपको दिखाऊंगा ना, तो इस टाइप से मुझे रिस्पॉन्सिव ग्रिड दिखेगा यार। तो आप लोग देख सकते हो मुझे कुछ इस टाइप से दिख रहा है। और मैं इनफैक्ट थोड़ी इसकी फंट की साइज़ को भी इंक्रीज कर लूँगा। तो मैं सिंपली फंट की साइज़ को यहाँ पे 2 रूटीएम तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सिंपली 1.6 रूटीएम सेट कर लेता हूँ। तो अब देखो यार कुछ कमी है, वो ज़्यादा हुआ नहीं, तो 0.9 रूटीएम हम कर लेते हैं, ठीक है। अब काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है। अब जैसे मैं इसका थोड़ा कलर कम कर लेता हूँ यार, कलर उसका थोड़ा सा कम है, हाँ। अब इस टाइप से मैं इसको कर लेता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। अब ये जो मुझे एक दिख रहा था मेरा सिंपली क्या दिख रहा था, जो पैराग्राफ है उसको भी सेट करना पड़ेगा। तो मैं डिट्टो इसी कोड को कॉपी करता हूँ, जस्ट नीचे आता हूँ, S2 इंस्टेड ऑफ मैं सिंपली P पास कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ये देखो इस टाइप से मुझे देखने को मिल रहा है। बट गाइज देखो सिंपली क्या है कि मैं एक काम करूँगा, सिंपली इसकी जो फंट की साइज़ है वो सिंपली कर दूँगा 1 रैम की, मैंने काफ़ी कम है, छोटा है, बहुत ज़्यादा ही छोटा है। तो आप सिंपली 0.4 रूटीएम सिंपल सेट कर दे और टेक्स्ट का जो भी ट्रांसफॉर्म होगा सिंपली कैपिटलाइज सेट कर दे परफेक्टली। ये देखो इस टाइप से सेट हो चुका है, ठीक है। और इनफैक्ट मैं इसको सिंपली 2 ही कर दूंगा, बढ़िया। अब मुझे सिंपली ये बटन्स क्रिएट करने हैं। और ये बटन्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल स्वीट है। आप लोग सबसे पहले आप लोगों ने कंट्रोल्स लिखा ना, तो कंट्रोल्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसकी जो चौड़ाई होती है, आई मीन जो विड्थ होती है, वो सिंपली मैं 100% करता हूँ। हाइट में सिंपली ऑटो कर देता हूँ, अगर मुझे हाइट नहीं भी लिखना तो चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं डिस्प्ले फ्लैग्स कर दूंगा ताकि हर एक कंटेंट इसके अंदर सेंटर में आए, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और ये एक ट्रिक होती है, जो भी कंटेंट हमारा सेंटर के अंदर लेके आना होता है ना, तो हम सिंपली क्या करते हैं, ये वाला
ट्रिक अपना लेते हैं। क्या लिखना होता है, डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। तो जो भी कंटेंट होगा देखो सेंटर में डेफिनेटली आपको ये बटन मिल रहे हैं, ठीक है। अब सिंपली करना क्या है, जो आपका सिंपली कंट्रोल्स है और वो उसके बाद में क्या है, उसके बाद में यार सिंपली आपका बटन है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जो मेरा बटन है ना उसको आप लेके आओ यार, और इसी के साथ विड्थ कर दूंगा भाई इसकी 50 पिक्सल कर दो, एंड हाइट में सिंपली इसकी कर दूंगा 50 पिक्सल। तो ये देखो कुछ स्टेप से आपको देखने को मिलेगा। और मैं इसी के साथ साथ करूँगा क्या, इसी के साथ साथ मैं सिंपली इसमें फंट की साइज़ को भी थोड़ा सेटलमेंट कर लूँगा, लाइक 1.2 रैम इस टाइप से। हाँ अभी ठीक दिख रहा है, लेकिन देखो बीच में चिपक के आ रहे हैं, बीच में कोई स्पेस नहीं है। तो आप सिंपली मार्जिन दे सकते हो यार, टॉप टू बॉटम 0 और 10 पिक्सल लेफ्ट टू राइट मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। बेस्ट इस टाइप से डेटा सेट हो चुका देख सकते हो। और मैं सिंपली चाहूँगा कि यार ये जो मार्जिन है ना वो सिंपली टॉप टू बॉटम हो जाए 10 पिक्सल, लेफ्ट टू राइट 0, थोड़ा नीचे खिसक जाए वो, ठीक है। इस टाइप से ये देख सकते हो, इस टाइप से मैंने सेटलमेंट कर लिया। अब सिंपली मैं करूँगा क्या, बॉर्डर का जो भी रेडियस होता है मैं सिंपली 5 पिक्सल्स को सेट कर दूंगा परफेक्टली। और मैं यहाँ पे सिंपली कर्सर पॉइंट कर देता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसमें यार जो आउटलाइन होता है वो सिंपली मैं यहाँ पे पास कर दूंगा नन, और बॉर्डर में सिंपली पास कर दूंगा नन। बढ़िया है जी, इतना मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे कैसे भी करके मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। देखो ये जो इमेज दिख रही है मुझे, ये इमेज मुझे लगानी है। तो गाइस इमेज मैं सबसे पहले इमेजेस के लिए एक डिव क्रिएट करूँगा, मैन डिव सिंपली, ठीक है। तो वो जस्ट कंट्रोल के बाहर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सिंपली इमेज और कंटेनर नाम से सिंपली एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और इस इमेज कंटेनर को थोड़ा स्टाइल करते हैं पहले, और स्टाइल कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे आओ और इसकी विड्थ आप सिंपली 100% कर दो, और हाइट आप सिंपली इसकी 100%, नो हाइट तो आप सिंपली इसकी ऑटो ही कर दो, ठीक है। और बैकग्राउंड का कलर रेड कर दो, और पैडिंग आप सिंपली इसमें क्या कर दो 5 पिक्सल। ऑलराइट, तो यार आप लोग देखोगे सिंपली इस टाइप से रेड कलर की एक लाइन आ चुकी है, और इसको हम जल्दी सेट कर लेंगे, डोंट वरी। अब देखो गाइज मुझे इसके अंदर इमेज लगानी है, तो सबसे पहले तो मेरा एक रो होगा, नोट रोई, सिंपली एक रो होगा। रो आपको लिखना, सिंपली आप कोई भी क्लास का नाम लिख सकते हो। मैं तो सिंपली एक बेसिकली मेरे हिसाब से मैं लिख रहा हूँ कि एक रो होगा, उसके बाद में सिंपली एक कॉलम होगा, तो मैं सिंपली कॉल लिख देता हूँ यहाँ पे। और रो के अंदर बेसिकली कॉलम होगा, और इसके अंदर मैं सिंपली इमेज ले लूँगा, ठीक है। ये इमेज मैं ले लूँगा सिंपली। तो गाइस देखो यार आप लोग इस टाइप से देखो, मैं अगर यार इस कॉलम के अंदर मैं इमेज डालना चाहूँ, और मैं इसके अंदर ऐसे कर दूँ, इमेजेस फोल्डर के अंदर जाओ आप लोग, और देखो सिंपली यहाँ पे दे रखा चीज़ें इमेज फोल्डर, मैंने फोल्डर पहले से बना रखा है, ये वो इमेज मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ। तो आप इमेजेस फोल्डर के अंदर जाओ, और सिंपली ये जो 13.jpg है कोई भी एक इमेज ले लो। इनफैक्ट मैं सिंपली 1 वाली इमेज यहाँ पे ले लेता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा, देखो पहले वाली इमेज शायद यही थी, हाँ बिल्कुल यही थी। देखो ये कितनी छोटी दिख रही है, लेकिन यार ये देखो कितनी बड़ी दिख रही है। तो यार इसको थोड़ा सेटलमेंट तो करना पड़ेगा ना, तो सेटलमेंट हम कर लेंगे। सिंपली आप इसी के अंदर स्टाइल ऐड कर दो, और इसकी जो विड्थ है वो सिंपली आप 100% कर दें। अब यार देखो थोड़ा सेटलमेंट करते हैं, फिर हम इमेजेस को ऐड करते जाएंगे। देखो सबसे बड़ी बात है कि रो है ना, आपको इसको थोड़ा टारगेट करना है, CSS करना है। तो रो है, इस रो को आप सिंपली क्या करें, इस रो को आप सिंपली विड्थ तो प्रोवाइड कर दे, लाइक आपकी कितनी विड्थ प्रोवाइड करोगे आप विड्थ कर दो सिंपली इसको विड्थ मैं सिंपली कर देता हूँ इसको। विड्थ मैं नहीं करता हूँ सिंपली, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है, फ्लैग्स। और मैं फ्लैग्स का रैप इसमें लिख देता हूँ सिंपली रैप, ठीक है। अब ये रैप मैंने क्यों किया, देखो रैप जैसे मैंने किया तो ऑटोमेटिक चीज़ें सेट हो चुकी है। अगर ये 2 प्रॉपर्टी मैं ना लिखता तो ये देखो सॉरी, ये विड्थ के कारण ऑटोमेटिक सेट हो चुकी है, ठीक है, इसके कारण नहीं हुई है, ठीक है। अब देखो ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, अब ये आपको नहीं पता चलेगा क्यों लिख रहा हूँ मैं, अभी आपको पता चलेगा। अगर मैं इस रो के अंदर सिंपली जो मेरा कॉल है वो क्लास है ना, सिंपली मतलब कॉलम है, इस रो के अंदर सिंपली एक कॉलम है हमारा ये वाला। अगर इस कॉलम को मैं थोड़ा सिंपली सेट करना चाहूँ तो आप लोग देखना, ये जो कॉलम होगा ना, इसका जो भी फ्लैक्स होगा ना, उसको मैं 25% 25% सेट कर देता हूँ। और इसकी जो मैक्स की विड्थ होगी, मतलब इसकी मैक्सिमम विड्थ मतलब मैक्सिमम चौड़ाई इसकी कितनी होनी चाहिए, 25%। और राइट, अब जैसे मैं इसको करूँगा, ये देखो यार, ये आप लोग देख सकते हो ऑटोमेटिक ये सेट हो चुकी है। अब यार इसके अंदर मैं ऐसे इमेज डाल दूँ, और तो देखो सिंपली एक के नीचे एक आ रही है। अगर मैं सिंपली ऐसे ना लिखता, मैं सिंपली फ्लैक्स रैप ना लिखता, तो ये देखो क्या हुआ, देखो कुछ नहीं हुआ,
लेकिन देखो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा। अगर मैं फ्लैक्स इसको 25% ना करता तो भी कुछ नहीं हुआ, अगर मैं मैक्स विड्थ इसकी 25 नहीं करता तो देखो ये ऑटोमेटिक सेट हो रही है। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको लिखनी पड़ेंगी, ये नेसेसरी है, और ये आप लोग लिख दीजिए। आप फ्लैक्स अब ये सोच रहे हो फ्लैक्स ना लिखा तो भी कुछ नहीं हुआ, और ये नहीं, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी, आप बस समझो चीज़ों को एक बार और देखो सिंपली। अब मैं एक काम करता हूँ, देखो इस साइड से कोई स्पेस नहीं है, लेकिन पहले वाले केस में थोड़ा स्पेस था यार, तो स्पेस लेके तो आना पड़ेगा ना। तो मैं काम करता हूँ सबसे पहले, और मैं क्या करता हूँ वो स्पेस मैं लेके आता हूँ। स्पेस मैं पैडिंग दे सकता हूँ यहाँ पे 10 पिक्सल का। तो यार आप लोग देख सकते हो पैडिंग आ चुकी है और चीज़ें सही से दिख रही है मुझे। अब मुझे करना क्या पड़ेगा, देखो सिंपली करना यह पड़ेगा कि देखो अब मुझे सिंपली इस पहले वाले केस के अंदर देखो एक सिंपली बॉर्डर भी दिख रहा है, तो बॉर्डर सेट कर लेते हैं यार, उसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो जो मेरा रो है उसके अंदर सिंपली कॉलम है, इसके अंदर एक इमेज है, ठीक है। तो जो इमेज वाला टैग है उसको हम थोड़ा सेटलमेंट कर लेते हैं। मैं सिंपली एक बॉर्डर सेट करूँगा इसमें 1 पिक्सल का, और सॉलिड टाइप होगा उसका, जिसमें मैं एक कलर पास कर दूंगा। इनफैक्ट ये मैं कलर करके देखता हूँ और मैं इस पर सिंपली चलता हूँ। देखो एक सिंपली कलर तो आ रहा है, अभी आपको नहीं दिख रहा है, डोंट वरी दिखेगा। मैं सिंपली इसमें अगर पैडिंग सेट कर देता हूँ 2 पिक्सल का, तो आपको डेफिनेटली इसमें ये देखो दिख रहा है। अगर मैं सिंपली इसमें थोड़ा इस टाइप से सेटलमेंट करूँगा यार चीज़ों को, तो ये देखो इस टाइप से आपको डेटा दिख जाएगा इसके अंदर। अगर मैं सिंपली इस रेड को अभी हटा भी दूँ ना, तो ये देखो गाइज आपको इस टाइप से दिख जाएगा यार, बढ़िया है, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा इस टाइप से कर लेता हूँ, ठीक है। इस टाइप से आपको सिंपली ये दिख चुका है। अब सिंपली मैं करूँगा कि इनफैक्ट मैं थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंटिंग कर लेता हूँ उसको, ठीक है। अब मुझे ठीक ठाक लग रहा है। अब मुझे देखो सिंपली मैं चाहूँगा कि ये इमेज इस टाइप से आनी चाहिए। तो यार इमेज आप लोग कैसे भी डाल लो, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बेसिकली मैं बताना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखो इमेज फोल्डर के अंदर आप आओगे ना, तो मेरे पास यहाँ पे 25 टोटल इमेज है। 25 टोटल इमेज मेरे पास यहाँ पे रखी हुई है। तो मैं यहाँ पे 25 कर देता हूँ। जैसे मैं इसको 25 करता हूँ, देखते कौन सी, ऑलराइट ये देखो ऑटोमेटिक सेट हो चुकी है यार, ऑटोमेटिक चीज़ें सेट हो चुकी है, आपको तो कुछ करना ही नहीं है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, देखो अगर इस कॉलम को मैं अगेन कॉपी कर लूँ यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो बात देखो, मैं सिंपली अब अगर मैं सिंपली ऐसा ना लिखता, सिंपली फ्लैक्स रैप ना लिखता मैं, तो क्या होता, देखो कुछ नहीं हुआ ना। चलो कुछ नहीं हुआ, आपको मैं फिर भी बताता हूँ। अगर मैं सिंपली इसको 2 बार और कॉपी कर लेता ना इस टाइप से, तो देखो गाइस इस टाइप से डेटा दिखाई दे रहा है, सही है। लेकिन आप सिंपली फ्लैक्स रैप लिखोगे ना, तो फ्लैक्स रैप मतलब वो वहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो ठीक है, इस टाइप से आपको लिखना है। डिस्प्ले फ्लैक्स आप ना लिखोगे तो ये देखो एक के नीचे एक आ जाएगा। ये देखो सिंपली, हाँ देखो एक के नीचे एक आ रहा ना, तो आप लोग देख सकते हो एक के नीचे एक आ गई चीज़ें। अगर आप डिस्प्ले फ्लैक्स लिख देते हो तो इस टाइप से आपको डेटा दिखाई देगा। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो इमेजेस आपको दिख रही है ना, ये जो इमेजेस, इसका मैं सिंपली पाथ चेंज कर लेता हूँ, मुझे कौन कौन सी चाहिए, और फिर मैं आपको जल्दी से मिलता हूँ। ऑलराइट, इस टाइप से, ठीक है। तो यार आप लोग देख सकते हो मैंने सिंपली इसका क्या कर लिया, इमेजेस का सिंपली जो नेम पाथ सब कुछ यहाँ पे चेंज कर लिया है। और मैं आपको चला के दिखाता हूँ, यहाँ पे लेके चलता हूँ यार यहाँ पे। तो ये देख सकते हो इस टाइप से कुछ चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो देख सकते हो थोड़ी बहुत सेटलमेंट दिख रही है, लेकिन देखो इसमें स्पेस है यार, और वो स्पेस तो दिखना ही चाहिए ना। तो इस पर बिल्कुल स्पेस नहीं दिख रहा। हाँ हालांकि रिस्पॉन्सिव हैं चीज़ें, लेकिन थोड़ा स्पेस अच्छा लगता है। तो आप क्या करें, आप लोग सिंपली ऐसे कर दें कि सबसे पहले जो हर एक रो होगा उसमें पैडिंग सेट कर रहा हूँ मैं, टॉप टू बॉटम 0 लेफ्ट टू राइट 5 पिक्सल। ओके, तो आप लोग देखोगे ना, देखो कुछ नहीं हुआ, हालांकि उसमें हुआ लेकिन अभी आपको नहीं दिख रहा, अब आपको दिखेगा। देखो मैं अगर पैडिंग ना इसमें सिंपली 0 कर दूँ, टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट 5 पिक्सल कर दूँ, और राइट देखो आपको देखो स्पेस मिला ना, हर एक इमेज के अंदर आपको स्पेस मिल रहा है। लेकिन आपको सिंपली यहाँ पे देखो ऐसे स्पेस नहीं मिल रहा है, मतलब एक के नीचे एक जो इमेज है उसमें स्पेस नहीं मिल रहा है। तो जो इमेज वाला पार्ट है, जो इस इमेज पे आप जाओ और यहाँ पे सिंपली आप मार्जिन टॉप से कितना करो, अब 5 पिक्सल कर दो। तो ऑलराइट गाइस, जैसे मैं 5 पिक्सल करता हूँ, ये देख सकते हो कंप्लीटली वैसा का वैसा सेट हो चुका है जैसा आपको चाहिए था, ठीक है। ये वैसा का वैसे हो चुका है। अब देखो यार मैं जैसे स्क्रॉल करता हूँ ना, तो देखो इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ ना, तो ये देखो ये यहाँ पे एक्टिव है, ये सिंपली यहाँ पे एक्टिव है। लेकिन हमारे केस में सिंपली वो बटन्स हैं वो देखो ऊपर जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप लोग क्या करें, आप लोग कुछ ऐसा करें, देखो मैं आपको बताता हूँ। जो कंट्रोल्स आपका सिंपली, ये जो कंट्रोल्स है इसको आप सिंपली एक
पोजीशन दे दे, और मैंने आपको बताई भी है, तो वो कौन सी पोजीशन होगी मैं आपको बताता हूँ। हालांकि आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें होती हैं करने को, पोजीशन इसकी फिक्स्ड कर सकते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो आपका कंट्रोल्स है ना, इसको आप सिंपली एक पोजीशन पकड़ा दो, पोजीशन स्टिकी। कौन से पोजीशन? सिंपली और स्टिकी। काफ़ी लोगों ने पहली बार नाम सुना होगा स्टिकी, पोजीशन स्टिकी। इससे कुछ नहीं होगा, आप लोग देख सकते हो, इससे कुछ नहीं होगा। बट यार मैं जैसे इसको टॉप से कर देता हूँ 0, तो अब आप लोग देखना मैं जैसे स्क्रॉल करता हूँ, देखना यहाँ पे। सो 3 2 1 एक्सीलेंट। देखो बटन मेरे फिक्स्ड है, सिंपली बटन मेरे फिक्स्ड है, यही तो मुझे चाहिए था, और ये मैंने इजीली एड कर लिया। लेकिन गाइस इस केस में क्या है, देखो अगर अभी तो ठीक है, लेकिन जैसे मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ ये बटन तो फिक्स हो जाएंगे, लेकिन देखो इसमें थोड़ा शेडिंग भी आ रहा है, और वो शेडिंग कैसे लेके आना है वो आप लेके आ सकते हो। सिंपली इसमें या तो शेडो पास कर सकते हो, या सिंपल जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कर सकते हो। चलो मैं आपको जावास्क्रिप्ट से करके बताता हूँ कैसे करना है। आपको करना कुछ ऐसे है, इन सारों बटन्स को मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक एक क्लास प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं एक एक क्लास प्रोवाइड करा देता हूँ इनको सारे बटन्स को। कंट्रोल ओके, ये मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, मैं सिंपली यहाँ तक इसको कंट्रोल डी करता हूँ, और मैं यहाँ पे सिंपली एक एक क्लास प्रोवाइड इनको करा देता हूँ, जिसका नाम सिंपली BTN होगा। सर इन तीनों बटन्स का सेम नाम है बटन। ठीक है, तो मैं सिंपली जावास्क्रिप्ट इसके अंदर ही लिखना स्टार्ट करता हूँ, स्क्रिप्ट टैग लेके। लेट जो मेरा BTN है, सिंपली BTN है इक्वल टू, और मैं क्या करूँगा, ऐसे करूँगा कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और मैं ऐसा करूँगा कि क्वेरी सिलेक्टर मैं सिंपली गेट एलिमेंट भी कर सकता था, और गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम करके देख लेते हैं। चलो कुछ भी कर लो यार, आप पे है, इस टोटली अप टू यू यार। तो गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, और इसी के साथ साथ मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली जो मेरा BTN क्लास था उसको मैं यहाँ पे रिक्वायर कर लेता हूँ। बढ़िया, तो मैंने इसको सिंपली क्या किया, रिक्वायर कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा BTN है उसमें सिंपली मैं एक ऐड इवेंट लिसनर ऐसे नहीं चला सकता मैं, सॉरी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो मुझे करना कुछ ऐसा पड़ेगा कि यार जो मेरा विंडो है ना, मतलब कोई स्क्रॉल करे, तो मेरा विंडो है कोई भी स्क्रॉल करता है, सिंपली विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर चला दो आप, और ऐड इवेंट लिसनर, सिंपली स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, ऐड इवेंट लिसनर, और कोई भी इसको स्क्रॉल करता है, CROLL स्क्रॉल करता है, तो सिंपली आप एक फंक्शन चला दो, फैट एरो फंक्शन बोलते हैं बेसिकली इसको, और मैंने चला दिया सिंपली। तो क्या होना चाहिए, जो मेरा सिंपली मैं आपको बताता हूँ। देखो सिंपली क्या होना चाहिए कि जो ये बटन है, मैं सिंपली फॉर ऑफ लूप का भी यूज़ कर सकता हूँ, फिलहाल मैं फॉर लूप का यूज़ करता हूँ, और मैं आपको बताऊँगा वो भी इसी वीडियो के अंदर बताऊँगा फॉर ऑफ लूप का यूज़ कैसे करते हैं। लेट इंडेक्स की वैल्यू 0, अगर इंडेक्स की वैल्यू छोटी होती है, सिंपली जो भी मेरी BTN जो भी मेरा बटन्स है उसकी जो भी लेंथ है उसके, तो आप क्या करें, आप इंडेक्स को बेसिकली इंक्रीमेंट कर दें, और आप सिंपली क्या करें, जो आपका BTN होगा ना उसमें आप इंडेक्स, जो भी आपका इंडेक्स है यार, सिंपली इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, सिंपली यहाँ पे जाना। देखो इफ़ अगर सिंपली जो मेरा डॉक्यूमेंट है, सिंपली डॉक्यूमेंट एलिमेंट और डॉट स्क्रॉल टॉप, मतलब स्क्रॉल टॉप से अगर स्क्रॉल टॉप अगर वो बड़ा होता 20 से, मतलब 20 से वो पेज बड़ा हो जाता सिंपली, तो आप क्या करें, आप सिंपली ऐसा करें कि क्या करें, आप लोग एक काम करें, मैं कंसोल डॉट लॉग करके पहले आपको क्लियर करा देता हूँ मैं हो क्या रहा है यहाँ पे बेसिकली। तो मैं काम करता हूँ, सिंपली मैं करता हूँ कुछ ऐसे कि यार मैं कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ सबसे पहले मेरा BTN और जो मेरा इंडेक्स है उनको, ठीक है, इंडेक्स करा देता हूँ मैं सिंपली। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BTN इंडेक्स, ऑलराइट, और मैं प्रोग्राम को चला देता हूँ। और देखो सिंपली अभी मेरा पेज 20 से ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे मैंने कंडीशन कुछ ऐसी दे दी है। तो देखो ना सिंपली अगर मैं कंसोल पे चलता हूँ, मैं इनफैक्ट थोड़ा जूम कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, इस स्टेप से मैंने थोड़ा इसको जूम कर लिया। ऑलराइट, अब जैसे मैं यार इसको स्क्रॉल करूँगा ना, तो ये तो स्क्रॉल होगा नहीं, तो एक काम करते हैं, हाँ अभी ये सिंपली देखो बहुत ज़्यादा जूम कर लिया यार मैंने इनफैक्ट। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले देखो अब मैं यहाँ पे सिंपली चलता हूँ और थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ी जूम नहीं स्क्रॉल करता हूँ मैं थोड़ा नीचे की तरफ। अब जैसे मैंने नीचे की तरफ थोड़ा स्क्रॉल किया, पेज को मैंने जूम जाम करके इसको सेटलमेंट किया है कैसे भी। अब कंसोल पे मैं चलता हूँ, सो 3 2 1 आप लोग देख सकते हो यार मुझे यहाँ पे बटन्स मिल रहे हैं।
देख सकते हो, ये तो मैं दिखाना चाहता था। अब देखो सिंपली करना क्या है, मैं करूँगा कुछ ऐसे कि जो मेरा BTN है, जो मेरा इंडेक्स है, इनफैक्ट मैंने इंडेक्स की स्पेलिंग गलत कर दी, इंडेक्स की जो भी स्टाइल होगी उसमें मैं सिंपली बॉक्स का शेडिंग इम्प्लीमेंट कर दूंगा, ठीक है। और इनफैक्ट मैं क्लास भी ऐड कर सकता हूँ सिंपली एक, और मैं इनफैक्ट एक क्लास ऐड कर देता हूँ, उसमें सिंपली एक क्लास लिस्ट को आप ऐड कर दें और जिसका नाम होगा सिंपली SSDW, मतलब शेडो, कुछ भी कर दो शेडिंग, ठीक है। और राइट, और अभी एल्स अगर वो नहीं होती है तब तो बात अलग होगी, लेकिन पहले देखते हैं वो एक्टिव होती भी है या इसको मैं जैसे करता हूँ, इसको थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ तो ये चीज़ होती भी है या नहीं भी होती है। चलो इसको देखते हैं यार। सबसे पहले देखो ये SSDW है, इसको मैं सिंपली कॉपी करता हूँ यहाँ पे और CSS के अंदर मैं सिंपली चलता हूँ, ठीक है। इसमें बॉक्स सेटिंग पास कर देता हूँ 0 0 0 हॉरिजॉन्टली 0 वर्टिकली एंड 10 पिक्सल का ब्लर, एंड मैं सिंपली एक इसमें रेंडम सा कलर डाल देता हूँ, कुछ भी ये वाला कलर मैंने सिंपली इसमें डाल दिया। ऑलराइट, अब जैसे मैं इसको देखो अभी कोई सेटिंग नहीं है, जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ ये देखो सेटिंग आ चुकी है गाइस इसमें। इनफैक्ट ये यार कौन सा, हाँ ये हमारे वाला ही है। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं काम क्या करता हूँ, मैं इसमें आपको बॉडी का बैकग्राउंड कलर अभी मैं देखो, अभी देखो सिंपली अभी मुझे देखो रिफ्रेश करता हूँ, अभी मुझे इन बटन्स के अंदर कोई शेडिंग नहीं मिल रही है। मैंने सिंपली इसका कलर क्या किया, कलर मैंने सिंपली इस बॉडी का वाइट किया। अब जैसे मुझे कोई, जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा तब मुझे मिलेगी, पहले मुझे कुछ नहीं मिल रहा। सो 3 2 1 ये देख सकते हो, अब मुझे यहाँ पे शेडिंग मिल रही है, ठीक है। एल्स, मैं यहाँ पे एल्स वाला पार्ट भी आपको लिख के बताता हूँ। देखो एल्स मतलब क्या, मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, मतलब ये कि ये नहीं होता है तो आप इसको कॉपी करके सिंपली इस क्लास को क्या कर दें, आप सिंपली इसको रिमूव कर दें, क्या कर दें, रिमूव कर दें, बढ़िया है। और रिफ्रेश आप सिंपली इसको कर दें, ये देखो अब दिख रही है, अब देखो ऐड हुआ अब यहाँ पे। तो यार आप लोग शेडिंग ऐड कर सकते थे, पहले भी वो दिख जाता, लेकिन देखो थोड़ा जावास्क्रिप्ट, बेसिकली हमारा मेन मकसद क्या है, जावास्क्रिप्ट को इजीली अंडरस्टैंड करना है। ये देख सकते हो आप लोग परफेक्टली काम कर रहा है, इस टाइप से हम इसको ऐड कर रहे हैं। देखो शेडिंग इसके पीछे हो रही है। ऑलराइट, इतना मेरा काम कंप्लीट हो ही चुका है। अब मुझे सिंपली करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं फिलहाल इस बॉडी का मैं चलो वाइट ही रखता हूँ एक बार। अब देखो सिंपली करना कुछ ऐसे है कि यार देखो मैं अगर इसके अंदर जाके देखो ना, तो देखो बहुत ही छोटे टाइप मुझे सिंपली गैलरी मिल रही है, देख सकते हो आप लोग। बहुत ही मतलब ये रिस्पॉन्सिव नहीं है फ़िलहाल, मैं कितना भी इसको ऐसे कर लूँ ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। मैं चाहूँगा क्या, मैं सिंपली ऐसे चाहूँगा कि जो मेरा सिंपली मैं इसमें मीडिया क्वेरी ऐड करूँगा, @मीडिया स्क्रीन सिंपली मैक्स का विड्थ WIDTH मैक्स विड्थ सिंपली 768 पिक्सल सिंपली। और मैं यहाँ पे जाके क्या करूँगा, यहाँ पे जाके सिंपली मैं देखो इस मतलब इतना होता है तो सिंपली आप क्या करें, आप ये जो आपका सिंपली कॉलम है इस कोड को सिंपली आप कॉपी करते हुए आप यहाँ पे आए, पेस्ट करें और सिंपली ये पैडिंग वाला हटा दूंगा मैं और पैडिंग वाला हटा दूंगा मैं सिंपली, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे डाल दूंगा सिंपली क्या, मैं यहाँ पे डाल दूंगा, इसको कर दो आप सिंपली, अगर इतना होता तो आप सिंपली इसको 50% कर दो भाई, ठीक है। 50% आप सिंपली इसको कर दो। 50% मतलब आप इसको कर दोगे तो ये आपको इमेज दिखाई देंगी, किस टाइप से दिखाई देंगी मैं आपको बताता हूँ यार। सिंपली देखो ये आपको एक के बाद में मतलब 2 के अंदर दिखाई देंगी। देखो मैं इस पहले वाले को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। देखो हमारे केस में देखो अभी इस टाइप से दिखाई दे रही है, बट मैं अगर इसकी विड्थ कितनी होती है, इसकी विड्थ अगर देखो आप यहाँ पे नोटिस करना 768 पे मतलब 768 पिक्सल के बाहर मैं जैसे जाता हूँ ना, तो चलते हैं यार इसके बाहर। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, अब देखो जैसे इतना हुआ ना तो ये देखो ऑटोमेटिक वैसा आ गया। जैसे मैं इसको थोड़ा कम करूँगा तो ये देखो ऑटोमेटिक सेट हो रही है चीज़ें, और ये प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव आप लोग जैसा चाहते थे वैसा हमको चीज़ें मिल चुकी है, ठीक है। ऑलराइट, इतना काम हो चुका। अब यार मैं जैसे मान लो कि मैं ऐसे जाऊँ ना यहाँ पे, तो मुझे 2 नहीं मुझे 1 दिखनी चाहिए, पूरी एक इमेज दिखनी चाहिए एक कॉलम के अंदर। तो मैं कैसे करूँगा, बहुत ही सिंपल है। आप क्या करें, इसी कोड को आप सिंपली यहाँ पे पेस्ट करें और इस कोड को सिंपली आप डिलीट कर दें। पैडिंग वाले की कोई नीड नहीं है, उसको आप सिंपली कितना कर दें, उसको आप सिंपली कर दें 75%, ठीक है। और इसको बस बढ़ा दें तो 75 जैसे मैं परसेंट इसको करता हूँ। सो 3 2 1 एक्सीलेंट। देखो गाइज ये देख सकते हो आप। तो यार बेसिकली मुझे सही दिखा नहीं ये चीज़ बेसिकली, हाँ अभी ठीक दिखेगी ये।
सॉरी मुझे इसमें करनी पड़ेगी, एक अलग मीडिया क्वेरी चलानी पड़ेगी, तभी मैं सोच रहा हूँ हुआ क्यों नहीं। तो देखो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे मैं सिंपली चलता हूँ @मीडिया, और ये तो बेसिकली 768 पिक्सल के लिए थी। तो मैं सिंपली यहाँ पे डाल दूंगा मैक्स का विड्थ WIDTH सिंपली, और मैं यहाँ पे मतलब कितने 360 पिक्सल कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। और मैं इसके अंदर ये डेटा पेस्ट करता हूँ। हाँ अब ठीक है, और रिफ्रेश करते हैं। अब देखो यहाँ पे इतना दे रखा है, लेकिन मैं जैसे 360 पिक्सल के नीचे जाऊँगा ना, तो आप लोग देखना यहाँ पे आप विड्थ इसकी चेक करो, देखो 360 पिक्सल में चलता हूँ। सो 3321 ऑलराइट, ये देख सकते हो इस टाइप से मुझे डेटा दिख रहा है। मैं चाहूँगा कि पूरी विड्थ आ जाए, तो आप सिंपली एक काम करें यार, यहाँ पे आप 95% कर दें इसको, ठीक है। 95% करने पे परफेक्टली आप लोगों को दिख जाएगी। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा आप सिंपली इसको 100 ही कर दें, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं सिंपली इसको 100 यहाँ पे कर ही देता हूँ यार सिंपली। तो आप लोग देख सकते हैं 100 पे परफेक्टली एक के बाद में एक आ चुकी हैं। और मैं जैसे इस पर बाहर जाता हूँ तो ये देखो इस टाइप से सेट हो गई, और मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ इस टाइप से, तो ये देखो आपको इस टाइप से सेट होके मिल जाएंगी। ऑलराइट, इस टाइप से हमारा रिस्पॉन्सिव का काम भी कंप्लीट हो चुका। अब मुझे करना है तो क्या, अगर मैं 1 पे क्लिक करूं तो एक पूरी इमेज, 2 पे क्लिक करूं तो इस कॉलम के अंदर ओनली 2 इमेज का बेसिकली कॉलम, एंड 4 पे क्लिक करूं तो अभी जो है करंटली वो, ठीक है। तो क्या करना है, देखो सबसे पहले करना कुछ ऐसे है, मैं सिंपली ऐसे करूँगा। हर एक के लिए मैं सिंपली या तो अलग अलग फंक्शन चला सकता हूँ, और मैं यही काम कर लूँगा। तो मैं सिंपली हर एक के लिए फंक्शन चला दूंगा, Ctrl+D करके मैं फंक्शन चला दूंगा। मतलब इस पर कोई भी क्लिक करे ना तो एक फंक्शन चलना चाहिए, पहला होना चाहिए फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। और इस टाइप से, और इसका डाल देता हूँ मैं नाम सेकंड वाले का, एडिट करके यहाँ से सेकंड, और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं सिंपली थर्ड फंक्शन। ओके, मैंने इसमें चीज़ें डाल दी हैं। अब देखो सिंपली करना क्या, पहले फर्स्ट वाले फंक्शन को डिफाइन करते हैं। इसके नीचे आते हैं, देखो फंक्शन कीवर्ड आपको लिखना पड़ता है जब भी आप फंक्शन को डिफाइन करते हो, तो फर्स्ट फंक्शन सिंपली। और इसके अंदर मैं सिंपली क्या करूँगा, देखो इसके अंदर मुझे करना कुछ ऐसा है कि सबसे पहले देखो आप क्या करें, सबसे पहले आप क्या करें मैं आपको बताता हूँ यार। सबसे पहले आप लोग ये अगर फंक्शन चलता है ना, तो आप सिंपली क्या करें, जो भी आपका सिंपली कॉलम है उसको आप गेट करें। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सिंपली लेट सिंपली कॉलम, आई विल राइट कॉल इक्वल टू डॉक्यूमेंट सिंपली डॉट गेट एलिमेंट बाय सिंपली क्लास नेम, ठीक है, इस टाइप से। और क्लास नेम मतलब कौन सी, कॉल वाली, मतलब कॉलम वाला, सिंपली बस इतना मैंने कर लिया। अब देखो मैं सिंपली फॉर ऑफ लूप मेथड का यूज़ करके आप लोगों को बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपली फॉर ऑफ, और आप सिंपली फॉर लूप का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे इजीली किया था, आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाया था। आप लोग सिंपली इसका भी यूज़ कर सकते हो। मैं सिंपली फॉर ऑफ लूप का यूज़ कर रहा हूँ। तो फॉर ऑफ यहाँ पे कहीं तो है, हाँ। इटरेटर के अंदर आपको सिंपली पास करना है कोई नया ऑब्जेक्ट, आई विल राइट कॉल CLM पास कर देता हूँ, मतलब कॉलम, ठीक है। और इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट के अंदर क्या डालूंगा, ऑब्जेक्ट के अंदर मैं सिंपली डालूंगा क्या डालूंगा यार, मैं ऑब्जेक्ट के अंदर मैं डाल सकता हूँ सिंपली क्या डालूँ, हाँ ये कॉलम डालना पड़ेगा सिंपली, ठीक है। मैंने सिंपली इसमें कॉलम डाल दिया। अब देखो सिंपली करना क्या है, मैं ये करूँगा कि यार CLM सिंपली इसकी जो भी स्टाइल है उस पर आप क्या करें, आप लोग सिंपली उसमें देखो, मैं पहले बताता हूँ। अगर CLM डॉट स्टाइल जाके मैं सिंपली अगर डॉट इसका जो भी बैक ग्राउंड GROUND ग्राउंड इक्वल टू मैं अगर रेड कर दूँ सिंपली, तो देखो क्या होता है, मैं इस वाले फंक्शन पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। आई मीन कुछ हुआ क्यों नहीं, मुझे देखना पड़ेगा यार हुआ क्यों नहीं कुछ। इनफैक्ट सिंपली 2 एरर आ रही हैं, और वो 2 एरर क्या है चलो देख लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, ओके, और फर्स्ट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। इनफैक्ट मैंने स्पेलिंग गलत रखी है यार, वो फंक है नॉट फंक्शन, इसलिए मैंने सोचूं कि एक्चुअली में हो क्या रहा था। तो मैं यहाँ पे सिंपली फंक्शन मुझे नहीं लिखना था यार, सॉरी यार उसके लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सिंपली फंक नाम से, और मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। सो 3 2 1 देखो क्या हुआ, पूरे कोड का बेसिकली पूरे इसका बैकग्राउंड वो रेड हुआ कि नहीं। तो मुझे सिंपली करना क्या है, सबसे पहले तो आपका फ्लैक्स क्या हो, फ्लैक्स की जो भी वैल्यू हो, अगर मतलब फर्स्ट में इस पर क्लिक करें तो एक पूरी दिखनी चाहिए, मतलब उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए 100, और उसका जो फ्लैक्स की वैल्यू है वो भी 100%, ठीक है, ओके। और जो स्टाइल है उसके आप सिंपली इसी स्टाइल को कॉपी करके नीचे लेके आओ, यहाँ पे आप डाल दो सिंपली मैक्स
WIDTH, आप स्पेस मत दे देना, नहीं तो फिर एरर आ जाएगी। देखो जैसे मैं स्पेस दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो आपको एरर दिखा भी रहा है यार ये, तो स्पेस नहीं देना, WIDTH विड्थ, और इसको 100% ही कर दो, इतना करना है सिंपली। सो 3 2 1 एक्सीलेंट। देखो एक में एक आ गया, देख सकते हो, एक के बाद में सिंपली मेरे पास एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं इनफेक्ट क्या करता हूँ, जो मेरा कॉलम है ना, जो मेरा सिंपली कौन सा कॉलम है, ये वाला कॉलम है, इसको मैं थोड़ा सा ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन सेट कर देता हूँ ताकि चीज़ थोड़ी ठीक ठाक दिखाई दे। अब देखना सिंपली, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा स्मूथ इफेक्ट के साथ, सो 3 2 1, ये देखो एक पूरी फोटो आ रही है और इसके सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिव दिखाई दे रही हैं। ठीक है, चलो सेकंड फंक्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं इसी टाइप से। तो मैं कोड को थोड़ा नीचे लेके आता हूँ और मैं इसी कोड को मल्टी टाइम्स कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सिंपली सेकेंड फंक्शन, मतलब सेकंड मतलब क्या, इस पर कोई क्लिक करे तो मतलब 2 फोटो आनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा सिंपली क्या, यहाँ पे डाल दूंगा सिंपली मैं 50% आधा आधा हो के आ जाए, तो 50% में इसकी 50% में यहाँ पे डाल देता हूँ। और यहाँ पे मैं थर्ड THIRD थर्ड, मतलब इस पर कोई क्लिक करे तीसरे वाले फंक्शन पे 4 नंबर, तो आप सिंपली क्या करो, डिवाइड कर दो भाई इसको 25% के अंदर, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपली 25%। परफेक्ट, सेव कर दो प्रोग्राम को। देखो 1 2 3, ये देख सकते हो कैसा लग रहा है। होप कि ऑलमोस्ट गाइज हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट। ठीक है, अब सिंपली क्या चाहिए, अब सिंपली मुझे चाहिए तो क्या, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसकी जो बॉडी मैंने वाइट कर रखी है, इसको मैं सिंपली डार्क कर देता हूँ। तो इसको मैं कोड को चला देता हूँ। अब देखो सिंपली चीज़ें इस टाइप से मुझे दिखाई दे रही हैं। अगर मैं जाऊँ यार फ़ोन के अंदर भी, तो मुझे सिंपली देखो ये चीज़ें इस टाइप से दिखाई दे रही हैं, देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया। इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अगर मैं इसको इसको मैं रिस्पॉन्सिव भी करूं, तो आप लोग देखना यार, सबसे पहले आपको चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगी। ये देखो, ये देख सकते हो, मैं इसको रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। देखो ये देखो ऑटोमेटिक चीज़ें सेट हो रही हैं, और इसको मैं ऐसे करता हूँ, ये देखो ऑटोमेटिक चीज़ें सेट हो रही है। ठीक है, इतना मेरा काम कंप्लीट हो चुका। अब सिंपली क्या चाहिए, अब जैसे यार इस बटन पे कोई क्लिक करे तो इसका कलर, मतलब ये जो एक्टिव है इसका कलर, फिलहाल मैं रिफ्रेश करता हूँ तो एक्टिव कौन सा है, 4 नंबर, मतलब एक कॉलम के अंदर 4, एक रो के अंदर सिंपली 4 कॉलम है एक रो के अंदर। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो चौथा वाला है ना, सिंपली जो 4 नंबर वाला बटन है, इसमें मैं सिंपली एक क्लास ऐड कर देता हूँ जिसका नाम होगा सिंपली एक्टिव, और ये इस एक्टिव को मैं थोड़ा स्टाइल कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक्टिव को बैकग्राउंड कलर एक बार रेड कर देता हूँ। देखो सिंपली 4 नंबर वाला एक्टिव रेड दिख रहा है। इनफैक्ट मैं सिंपली इसमें इस टाइप से पास कर देता हूँ। मैं कौन सा करूँ यार, आई डोंट नो। मैं सिंपली ये वाला था वो हाँ ये वाला मैं सिंपली कर दिया। अब इस पर कोई क्लिक करे तो इस वही कलर इस पर आ जाना चाहिए। वो कैसे कर सकते हैं, देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर चलते हैं। सबसे पहले क्या है, कंट्रोल्स है, उसके अंदर बटन है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले मुझे करना कुछ ऐसा पड़ेगा, मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ आपको नीचे। यहाँ पे देखो लेट कंट्रोल्स CTRLs मैं लिख देता हूँ, कंट्रोल्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट सिंपली डॉट, और क्या था वो क्वेरी सिलेक्टर में सिंपली वो एक क्लास है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉट कंट्रोल्स था वो। आई नो यार कंट्रोल्स ही था मैं, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन है वो, कंट्रोल्स हाँ ऐसे ही था वो। ठीक है, मुझे लगा कंट्रोल था वो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कंट्रोल्स को यहाँ पे फैच कर लिया। इसी के साथ साथ मैं करूँगा क्या, इसी के साथ साथ मैं ऐसे कर दूँगा कि लेट बटन डेटा BTN डेटा इक्वल टू, सिंपली बटन तो ऑलरेडी डिफाइन है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बटन तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। तो मैं सिंपली करूँगा क्या, मैं कुछ ऐसा करूँगा, बटन डेटा इक्वल टू, और यहाँ पे मैं डाल दूँगा सिंपली जो मेरा CTRLs है ना, सॉरी CTLS है, सॉरी CTLS कर दिया था क्या मैंने, तो कोई चीज़ नहीं, इसमें से हम कर लेंगे। इसके अंदर गेट एलिमेंट सिंपली क्लास नेम को आप फैच करें, और क्लास नेम कौन सी, बटन वाली क्लास नेम। ठीक है, इसको आप सिंपली फैच करें। तो मैं यार आप लोगों को दिखाऊं तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ मिल जाएगी सिंपली। ठीक है, अब देखो मुझे करना क्या है, मुझे करना कुछ ऐसा है, मैं सिंपली ऐसा करूँगा कि सिंपली अगर मैं सिंपली फॉर ऑफ लूप मेथड का भी यूज़ कर सकता हूँ उसमें, और मैं फॉर लूप का यूज़ कर लेता हूँ। लेट अगर इंडेक्स की वैल्यू सिंपली इंडेक्स की वैल्यू अगर 0 है, सबसे पहले अगर इंडेक्स की वैल्यू मैं 0 दे रहा हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, और अगर इंडेक्स की वैल्यू छोटी होती है यार जो मेरा बटन का डेटा है उससे,
तो आप लोग क्या करें, आप लोग लेंथ यहाँ पे उसकी लेंथ तक चेक करें उसको, और इंडेक्स को आप सिंपली इंक्रीमेंट कर दें, ठीक है। और इंडेक्स को करना था नोट इंडेक्स को सिंपली मैं यहाँ पे डाल देता हूँ स्टेप से। तो अब देखो मुझे करना क्या है सबसे पहले। तो यार इसके अंदर मैं देखो सिंपली ऐसा करता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग कर दो यार एक बार आप सिंपली, ठीक है। क्या कर दो, इनफैक्ट मैं ऐसा करता हूँ, देखो आई मीन जो मेरा सिंपली btn डेटा है, सिंपली btn डेटा है, और इसका जो भी इंडेक्स होगा सिंपली इसमें अगर मैं ऐड इवेंट लिसनर चला दूँ, ऐड इवेंट, सॉरी स्पेलिंग गलत है यार, ऐड और स्पेलिंग क्या हो गया यार, सिंपली आई डोंट नो यार क्या हो गया, इंडेक्स डॉट ऐड इवेंट लिसनर अगर मैं सिंपली चला दूँ, आई मीन इस पर कोई भी क्लिक करेगा ना, क्या करेगा, उस पर कोई भी क्लिक करेगा तो एक मैं सिंपली फंक्शन चलाना चाहूँगा, एक बार एज एनिमस फंक्शन है, इसका कोई नाम नहीं है, तो मैं इस टाइप से इसको डिफाइन कर लेता हूँ। बढ़िया, इस टाइप से मैंने सिंपली इसको डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब सिंपली मुझे क्या करना है, मैं सिंपली ऐसा करूँगा कि यार इस पर कोई भी क्लिक करे ना, तो सबसे पहले देखो क्या, सबसे पहले जो मैंने एक्टिव क्लास दी थी ना, कौन सी क्लास थी वो एक्टिव, ये वाली एक्टिव, इसको मैं सबसे पहले गेट कर लेता हूँ। तो मैं सिंपली इसको गेट करूँगा, इसके अंदर लेट मैं सिंपली ऐसे लिख दूँ करंट और एलिमेंट, सिंपली करंट एलिमेंट इक्वल टू, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सिंपली, इसको गेट करना तो यार गेट कर ही लो, सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय सिंपली क्लास का नाम, और क्लास का नाम सिंपली क्या है, क्लास का नाम है सिंपली आपका एक्टिव। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या डाल दो, एक्टिव डाल दो। बढ़िया, हमने इसको गेट किया। अब देखो मुझे ये डेटा मिल जाएगा। अगर मैं इस करंट एलिमेंट, मैं ऐसा करूँ, जो मेरा करंट एलिमेंट है 0, ठीक है, डॉट इसमें मैं सिंपली एक क्लास नेम को ऐड कर दूँ, क्या कर दूँ मैं, एक क्लास नेम को सिंपली ऐड कर दूँ इक्वल टू। अब यार काफ़ी लोगों को डाउट आ रहा है 0 क्या है, बेसिकली 0 मतलब ये क्या रिटर्न करेगा, सिंपली एक प्रोटोटाइप रिटर्न करेगा HTML कलेक्शन का, जो मुझे 0 पास किया, तो मतलब एक पहले वाले 0 पे एक्टिव है वो क्लास नेम इक्वल टू, मैं सिंपली ऐसे करूँगा कि इसके अंदर मैं यही डेटा पास क्रिएट कर दूँगा 0 डॉट क्लास नेम सिंपली, और ये क्लास नेम डॉट मैं रिप्लेस करना चाहूँगा किसको, जो मेरी एक्टिव वाली क्लास है ना, एक्टिव वाली क्लास। और मैं स्पेस क्यों दिया यहाँ पे, क्योंकि यार स्पेस दे के वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, कहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये यहाँ से उठ करके यहाँ पे स्पेस दे के एक्टिव है जो ऐड हो जाएगा इस टैब से, तो इसलिए मैंने सिंपली स्पेस दिया है इसके अंदर। तो मैं इस टैब से एक्टिव को रिप्लेस कर दूंगा और इस टैब से मैं इसको कर दूंगा। बढ़िया, होप की चीज़ें क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना, मैंने काफ़ी चीज़ें बाहर बताई है, हर वीडियो के अंदर मैं डेफिनेटली आपको बताता हूँ, तो मैं यार इसलिए इसको भी ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा अभी के लिए, लेकिन मैंने आपको बताई हैं ये चीज़ें, बहुत ही डीपली एक्सप्लेन के साथ बताएं कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, इतना मैंने काम कर लिया। मैं सिंपली ऐसा कर दूंगा दिस कीवर्ड का यूज़ करना, दिस पे आपको नहीं पता क्या, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका, देख लीजिएगा। दिस डॉट क्लास नेम सिंपली, और प्लस इक्वल टू मतलब ऐड होती जाए, क्या एक्टिव वाली क्लास है वो सिंपली ऐड होती जाए, बस इतना ही करना है। अब देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ उसको, ठीक है। सो 3 2 1 एक्सीलेंट, देखो इस पर आ चुका है वो, और 2 आया, सिंपली इस पर मैं क्लिक करूँगा एक्सीलेंट, इस पर मैं क्लिक करूँगा एक्सीलेंट, देखो हर पे वो सिंपली क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। यार आप लोग बहुत इजीली देख सकते हो, और कल वाले वीडियो के अंदर हमने भी ये चीज़ देखी थी कि स्लाइडर वाला जो कस्टम हमने क्राउजल क्रिएट किया था, तो आप लोगों ने डेफिनेटली देखा होगा, नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कर लेना, उसके अंदर भी हमने चीज़ें देखी थी। तो ये कुछ इस टाइप से हम इसको क्रिएट वगैरह कर सकते हैं यार, और ये प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिव है, मैंने आपको ना जाने कितनी बार दिखा दिया, प्रॉपर्ली ये रिस्पॉन्सिव है, देख सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको कैसे यार डिज़ाइन कर सकते थे वो मैंने आपको बताया। अगर आपको सिंपली इसका सोर्स कोड चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आप लोगों को डेफिनेटली प्रोवाइड करा दूंगा। तो गाइज आज वीडियो इतने नहीं, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोई ऑसम प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए गाइज आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।